आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी है व्यापारी और गधे की कहानी यानी मर्चेंट एंड हिज डंकी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ मर्चेंट एंड हिज डंकी, एक व्यापारी और उसका गधा। इस स्टोरी की एक टाइटल है अ मर्चेंट एंड हिज डंकी, एक व्यापारी और उसका गधा। चलिए पढ़ते हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग मतलब बसंत की सुबह, एक बहुत ही बसंत की बहुत ही सुंदर सुबह। अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ बैग ऑफ सॉल्ट टू गो टू द मार्केट। ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। अ मर्चेंट एक व्यापारी, लोडेड मतलब लादा, हिज डंकी अपने गधे पर, विथ मतलब किससे, बैग ऑफ सॉल्ट नमक की बोरियों से। किस लिए, टू गो टू द मार्केट मार्केट जाने के लिए। एक व्यापारी मार्केट जाने के लिए अपने गधे पर नमक की बोरियों को लादा। किस लिए, इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट और नमक को बेचने के लिए भेजा। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर। मर्चेंट यानी व्यापारी और उसका डंकी वर में थे, वॉकिंग में से चल रहे थे, अलॉन्ग टुगेदर मतलब साथ साथ। व्यापारी और गधा साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फॉर, वे ज़्यादा दूर तक नहीं चले थे। वॉक्ड मतलब चलना या चले, और फॉर मतलब दूर, यानी कि वे ज़्यादा दूर तक नहीं चले थे। व्हेन दे रीच्ड, जब वे पहुंचे कहाँ पे, अ रिवर ऑन द वे, रास्ते में एक नदी के पास पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली द डंकी स्लिप्ड, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, द डंकी स्लिप्ड मतलब गधा फिसल गया कहाँ, एंड फेल इनटू द रिवर और वह नदी में गिर गया। स्लिप्ड मतलब फिसलना, स्लिप मीन्स फिसलना, और स्लिप्ड है सेकेंड फॉर्म में मतलब फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गया। इनटू का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि पानी एक मोशन है, इसलिए हम इन का यूज नहीं करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। इनटू द रिवर यानी कि नदी में गिर गया। एज इट स्क्रैम्बल्ड अप, जैसे ही वह उठा यानी चढ़ा कहाँ, द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे जैसे ही वह चढ़ा। इट नोटिस्ड, उसने देखा यानी कि नोटिस किया, दैट कि द बैग ऑफ सॉल्ट, नमक की बोरियां, लोडेड ऑन हिज बैग, जो नमक की बोरियां उसकी पीठ पर लदी हुई थी। एंड हैड बिकम लाइटर, बहुत ही, गधा जैसे ही नदी के किनारे पर उठा यानी चढ़ा, वैसे ही उसने देखा कि जो उसकी पीठ पर नमक की बोरियां लदी हुई थी बहुत ही हल्की हो चुकी थी, जो नमक था वो गल गया था, इसलिए वह बहुत हल्की हो गई थी। देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, द मर्चेंट यानी व्यापारी को, कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, घर लौटने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। कुड डू एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा कोई ऑप्शन ना होना, इसलिए हम यूज़ करते हैं कुड डू एक्सेप्ट, यानी घर लौटने के अलावा व्यापारी के पास कुछ नहीं बचा, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं था। वेयर ही लोडेड, जहाँ ही उसने लादा क्या, हिज डंकी यानी अपने गधे पर, विथ मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक की बहुत सारी बोरियां, जहाँ ही अपने गधे पर उसने बहुत सारी नमक की बोरियां लादा। एज दे रीच्ड, जैसे ही वह पहुंचे कहाँ पर, द स्लिपरी, स्लिपरी मतलब फिसलन, रिवर बैंक अगेन, जैसे ही वह फिर से उस फिसलन नदी के किनारे पहुंचा। द डंकी फेल इनटू द रिवर, और डंकी यानी कि गधा फिर से रिवर में गिर गया, फिसल गया। दिस टाइम, इस समय, डेलिबरेटली, इस समय गधे ने जानबूझकर किया था, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। तो द साल्ट वाज वेस्टेड, उसी प्रकार नमक फिर से वेस्ट हो गया यानी कि बेकार हो गया। बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक, बाय नाउ मतलब अब तक, द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, नो मीन्स जानना होता है और न्यू मीन्स से जान लिया, द डंकीज ट्रिक यानी कि गधे की चालाकी अब तक व्यापारी जान चुका था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू टीच यानी कि सिखाना चाहता था, द एनिमल अ लेसन, जानवर को सबक सिखाना चाहता था। एज ही, जैसे ही, रिटर्न होम, घर वापस आए, यानी कि मर्चेंट जैसे ही घर वापस आया, द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, विद द डंकी, गधे के साथ। द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पंज ऑन इट्स बैग, व्यापारी ने स्पंज से भरे बैग
यानी कि बोरियां उसके पीठ पर ला दी। The two set out on their trip to the market a third time। और तीसरी बार वह अपनी यात्रा पे मार्केट जाने के लिए चल दिए। डू टू सेट मतलब जैसे कि वो रोज जाते थे मार्केट, उसी तरह आज भी मार्केट जाने के लिए चल दिए। ऑन रीचिंग द रिवर, और नदी पे पहुंचते ही, रीचिंग मतलब पहुंचते ही, द रिवर यानी कि नदी पे पहुंचते ही, द डंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन। और गधा बहुत ही चालाकी से फिसल गया, फिर से कहाँ पे, इनटू द वाटर, और पानी में बहुत ही चालाकी से फिसल गया फिर। बट नाउ लेकिन, इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, लोड हल्का होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स होने के बजाय या किसी चीज के बजाय, लोड हल्का होने के बजाय इट बिकम हैवियर, वह बहुत ही भारी हो गया। हैवियर मीन्स भारी होना। इस बार क्या था कि गधे की जो भार थी वो हल्का होने के बजाय और भी भारी हो। द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी, मर्चेंट यानी कि व्यापारी हंसा, गधे के ऊपर हंसा। लाफ मीन्स हंसना और लाफ्ड मीन्स हंसा। व्यापारी गधे के ऊपर हंसा एंड सेड, और कहा, यू फुलिश डंकी, मूर्ख गधे, योर ट्रिक हैज बीन डिस्कवर्ड। डिस्कवर मीन्स पता लगाना और डिस्कवर्ड मीन्स पता चल जाना। अब तुम्हारी ये चालाकी पता चल चुकी है। यू शुड नो, तुम्हें जान लेना चाहिए। दैट यू कांट यानी कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं और कांट भी कह सकते हैं। दैट यू कैन नॉट फूल एनीवन टू मेनी टाइम्स, तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। कैन नॉट मीन्स नहीं सकते, फूल मतलब मूर्ख, एनीवन मतलब किसी को भी, टू मेनी टाइम्स यानी कि बार बार किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, एक गधे और एक व्यापारी की इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए, यानी कि स्टोरी रीडिंग करने के लिए, जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो, वर्ड मीनिंग इम्प्रूव हो एंड हमारी रीडिंग प्रैक्टिस बनी रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।